कि क्या आपको पता है कि ओबीसी में कितना सीटों की संख्या है, जनरल में कितना सीटों की संख्या है, एससी में कितना सीटों की संख्या है, एसटी में कितना सीटों की संख्या है, आरसीजी में कितना सीटों की संख्या है और ईडब्ल्यूएस में कितना सीटों की संख्या है, और बिहार के किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितना सीट है और किस ब्रांच में कितना सीट है। इलेक्ट्रिकल का ब्रांच ओबीसी में कितना है, सिविल का ब्रांच जनरल में कितना है, आपको एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, गर्ल्स के लिए आरसीजी में कितना है। ये बात कौन जानेगा? पड़ोसी वाला। इंजीनियर आप बनने जा रहे हैं और ये बात जानेगा पड़ोसी वाला। फिर इंजीनियर बनने का मतलब क्या हुआ? इंजीनियर का मतलब होता है अपने आप में टैलेंट होना, अपने आप में दुनिया को बसा लेना, अपने आप में सर एक अलग महफिल को जमा देना। मेरे साथी, जो मैं कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं, वो कहानी को शब्दों में बता नहीं सकता हूं, और ये आपको इतना सपोर्ट करेगा कॉलेज तक जाने में जिसे आपको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। जैसे आप काउंसलिंग करिएगा और ये आपको पता नहीं रहेगा कि सिविल में हमारे कैटेगरी में कहां सीटों की संख्या ज्यादा है, उसे एक नंबर पे, उस कॉलेज को एक नंबर पे रखना है। लोग सर वही नहीं संदीप कुमार को नंबर 1 बना दिया। लोग सिर्फ आते हैं, मुंह उठा करके बोल देते हैं सर एसके साइंस क्लासेस ये थोड़ा होना है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं गुरु, जब भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊं ना, तो सर मैं एक अलग ही संपूर्ण जानकारी के साथ लेकर के आता हूं, वरना सर आपको परेशानी करने का मेरे अंदर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सर मैं इस चीज को समझता हूं, जब एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है या रिजल्ट का इंतजार होता है, और जब बच्चा कॉलेज तक नहीं पहुंचता है, अभी तक कॉलेज जाने की तैयारी करते रहता है, तो बच्चों के दिल में क्या होता है ना, वो मैं फीलिंग कर सकता हूं, क्योंकि मैंने झेला है। मैं खुद पॉलिटेक्निक किया है, मैंने 1200 रैंक मैंने दिया है, लेकिन हमारे छात्र ने रैंक 1 2 3 4 5 दिया है। सबसे पहले वो मुद्दा अलग है, हमारी मुद्दा तो ये है ना कि पहले हम आपकी परेशानी को खत्म कर दूं। आइएगा, सबसे पहले आरक्षण में आते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे देखना मेरे भाई, ठीक है, अगर आप आते हैं अनुसूचित जनजाति से, जैसे कहने का मतलब एससी से आते हैं, अगर आप एससी से आते हैं तो एससी को मिलता है 16% का क्या छूट। कहिएगा सर टोटल सीट कितना है? टोटल सीट में से 16% एससी कैटेगरी वालों को छूट मिलता है। और कहता है अनुसूचित जनजाति, कहता है अनुसूचित जनजाति को हम लोग कहते हैं एसटी, और एसटी को मिलता है पता है कितना? 1% का छूट मिलता है। इसके बाद आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहने का मतलब ईबीसी, तो ईबीसी को मिलता है 18%। कितना प्रतिशत मिलता है? 18%। इसके बाद आपको आता है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग को हम लोग कहते हैं बीसी, जैसे बीसी को ओबीसी भी हम लोग कहते हैं। जैसे इसी में आता है यादव जी आते हैं, बहुत सारे कास्ट आते हैं ओबीसी में, जैसे हम लोग कहते हैं बीसी टू बी। तो बीसी को आपको मिलता है 12%। कितना प्रतिशत? बीसी को मिलता है 12%, ठीक है। हाँ, इसके बाद कहता है आरक्षित वर्गों के लिए महिलाओं की सीटों की संख्या। देखो सर, महिलाओं की संख्या स्पेशल मतलब छूट के अनुसार 3% है, यानी कहने का सेंस से कहते हैं आरसीजी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको है जो जनरल कास्ट में आते हैं, जो कमजोर, मतलब जैसे जनरल कास्ट में सभी लोग अमीर नहीं होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, उसके लिए सरकार ने ईडब्ल्यूएस बनाया है। क्या बनाया? ईडब्ल्यूएस। लेकिन अब ये होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब कोई बना लिया है। लेकिन सरकार ने सिर्फ गरीब लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस लाया था, लेकिन जनरल कास्ट के लगभग लोग ईडब्ल्यूएस बना लिया, और ईडब्ल्यूएस में 10% का छूट है। आप समझ रहे हैं कितना छूट है? 10% का छूट है। इसके अलावा वही नहीं, ये आपको हो गया, ये जब पूरा को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 60%, यानी कहने का सेंस है ये 60% आपको आरक्षित सीट है, ठीक है। हाँ, और ये 40% आपको यूआर में है, यानी कहने का सेंस है कि अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। 40% यूआर में है। यूआर का मतलब होता है जनरल। हाँ, क्या बोला मैंने? जनरल, जिसे सभी लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब कहिएगा सर ये यूआर 40% जो सीटों की संख्या है, इसमें कौन लोग फाइट करेगा? ये 40% में, ये 40% में देखो कौन फाइट करेगा। ये 40% में ये भी फाइट कर सकता है, और ये भी फाइट कर सकता है, 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 ये भी फाइट कर सकता है। मतलब ये जो 40% है वो सभी लोगों के लिए है। हाँ, बाकी
इनके लिए तो इतना आरक्षण है, ये तो छूट मिला है। बाकी अगर इनके अंदर ज्यादा काबिलियत है वो जनरल से भी अपना सीट को हासिल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो कहते हैं कि संदीप सर काउंसलिंग करते समय हम जनरल, क्योंकि रैंक कार्ड आपको दो गो आएगा, एक आएगा आपको जब रैंक आएगा ना तो एगो आपको यूआर रैंक दिया रहेगा और एगो आपको कैटेगरीज वाइज रैंक दिया रहेगा। तो कैटेगरी वाइज रैंक में ना आपको छूट मिलेगा और यूआर रैंक में सभी लोग फाइट करेंगे। तो होता क्या ना, बहुत से लोगों को सस्पिशन होता कि काउंसलिंग करेंगे सर तो यूआर से करेंगे या कैटेगरी वाइज के करेंगे। काउंसलिंग में ये सब मेंशन करना नहीं रहता है कि हम यूआर से काउंसलिंग करेंगे कि जनरल से करेंगे, ये सब मेंशन करना नहीं रहता है कैटेगरीज में, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये देखना है कि हम जिस कैटेगरी से आते हैं क्या वहां सीटों की संख्या है, वही सब कॉलेज को एक नंबर पे देना है। और इस बार भी हमारे यहाँ काउंसलिंग होगा, क्योंकि आपको पता है पूरे यूट्यूब की दुनिया में आज जो लोग काउंसलिंग काउंसलिंग करके चिल्ला रहा है, सर ये पहला एसके साइंस क्लासेस परिवार था जो 2021 में काउंसलिंग करने सबको सिखाया। और आज ये परिवार छाती ठोक करके कहता है कि हमारा कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जिसके काउंसलिंग कट ऑफ वाइज नहीं किया गया होगा। यहां पे एक नंबर पटना, दो नंबर में जटना, फटना गया फया, ऐसे नहीं कर दिया था काउंसलिंग। यहां पे काउंसलिंग कट ऑफ वाइज होती है। और आपको इस बार मेरे को पैसा नहीं देना है, हम इस बार आपको यूट्यूब पे फ्री में बताएंगे कि अगर आपका इतना इतना रैंक के बीच है तो आप एक नंबर में ये वाला कॉलेज डालिएगा। हम ये बताएंगे फ्री में, कोई चार्जेबल नहीं लेंगे सर, ये बात समझिएगा। हाँ, और पिछला बार भी मैंने हिंट दिया था लोगों को, और इस बार हिंट नहीं, खुले चैलेंज के साथ हम लिस्ट तैयार करके यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है सर। ये एजुकेशन को इमोशन ही बनाकर रखना है, बिजनेस बनने नहीं देना है मेरे भाई, इस बात को याद करो। अभी पॉलिटेक्निक में लोग देखने लगा कि पॉलिटेक्निक में स्कोप बढ़ गया है, पॉलिटेक्निक में बिजनेस। सर आज से 2 साल पहले सारे टीचर्स पॉलिटेक्निक में क्यों नहीं था? कि लोगों को पता था कि पॉलिटेक्निक में स्कोप नहीं है। एसके साइंस क्लासेस सबको बता दिया कि पॉलिटेक्निक में स्कोप नहीं है। तुम्हारे जान होनी चाहिए तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में प्राण होनी चाहिए, फिर नहीं बच्चा मोहब्बत करेगा। आप लोग क्या खोजते हैं? अच्छा कंटेंट, साधारण भाषा में टीचर हमें पढ़ा दे, टॉपर्स हमें बना दे, और ये सारे गुण तो आपके भाई में तो है ही है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आपने समझ गया, ये 60 और 40 हो गया, ये 60 और 40 100% हो गया। अब आइएगा थोड़ा सीटों की संख्या। इसके बाद देखो हम किसमें कितना सीट है वो भी हम आपको यहां पर लेकर के आए हैं। आइएगा पहले अब सीटों की संख्या, ठीक है। हाँ कहिएगा संदीप सर ये वाला पीडीएफ हमको चाहिए, ये पीडीएफ कहाँ दीजिएगा? अब सुन लीजिए, हम आपको बताते हैं एक बात पहले। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा पहले मेरे बात सुनिएगा, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, हम ये पीडीएफ आपको फ्री में देंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ पे देंगे? तो हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे, जो लोग हमारी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा जिसका नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल। आप टेलीग्राम पे जाइएगा और संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो पॉलिटेक्निक का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। मेरे भाई ये हमें बताना नहीं पड़ता है ना, तो बस आप सबकी मोहब्बत है मेरे भाई, क्योंकि मैं तो एक ही कहता हूं, मैं आपके बिना धड़कना मेरा दिल बंद हो जाता है। और सर मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूं वो आप सब मुझे बताते हो, और आप सबका जब कमेंट पढ़ता हूं ना, और जब आप लोग कहते हो ना कि सर जी मेरा पिताजी ना किसान है, मैं इंजीनियर बनने का मेरी सपना है। आजकल लड़कियां सपना देखने लगी बहुत ज्यादा पॉलिटेक्निक करने का, कि संदीप सर लगता था पॉलिटेक्निक, जब से आपका क्लास कर रहे हैं बड़ा आसान हो गया पॉलिटेक्निक। तो सर मैं एक ही कहूंगा कि आप हमारे कंटेंट को मोहब्बत दिए, मेरी किस्मत है, वरना आपके जैसे लोग हमें कहां मिलेंगे, ठीक है। हाँ आइएगा सर, सबसे पहले ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर जाकर के सर्च करिएगा टेलीग्राम आईडी पे संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा। देखो सबसे पहले हम आपको पटना 13 का बात बताते हैं, ठीक है। हाँ, पटना 13 का बात पहले देखिएगा, आ जाना। पटना 13 ये है, ठीक है। हाँ, ये पटना 13 है। पटना 13 में यूआर में कहता है, पटना 13 में सिविल ब्रांच में कहता है, सिविल ब्रांच में यूआर में 36 गो सीट है, जहां पे एससी कोटा में 14 गो सीट है। कहता है एसटी में 1 गो सीट है, सिविल में कहता है एबीसी में 16 गो सीट है, कहता है बीसी में 11 गो सीट है, आरसीजी में आपको 3 गो सीट है, कहता है ईडब्ल्यूएस 9 गो सीट है, और टोटल आपको 90 गो सीट है सिविल ब्रांच में। टोटल आपको 90 गो सीट है सिविल ब्रांच में पटना 13 में।
मैंने क्या कहा, पटना 13 में टोटल 90 गो सीट है सिविल ब्रांच में, ठीक है। हाँ आइएगा, और टॉप कॉलेज का कट ऑफ क्या जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको मैकेनिकल में 36 गो सीट है पटना 13 में, आपको एससी में 14 गो है, आपको एसटी में 1 गो है, ईबीसी में 16 गो है, बीसी में 11 गो है, आरसीजी में 3 गो है, ईडब्ल्यूएस में 9 गो है, यहां भी टोटल 90 गो है। सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी आपको 36 गो है, यूआर में, एससी कोटा में 15 गो सीट है, कहता है एसटी में 1 गो है, ईबीसी में 16 गो है, बीसी में 11 गो है, आरसीजी में आपको 2 गो है, ईडब्ल्यूएस में 9 गो है, टोटल आपको 90 गो सीट है। इसके बाद डीक्यू कोटा का अलग है, ठीक है। हाँ जब ये पूरा जाइएगा लेकर के नीचे, तो यहां पे पटना 13 में टोटल 192 गो सीट है यूआर में। मैंने क्या कहा, यूआर में टोटल पटना 13 में यूआर में टोटल 192 गो सीट है, एससी कोटा में 77 गो सीट है, सभी ब्रांच मिला करके, एक कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल और सब मिला करके टोटल आपको 480 गो सीट है। कितना है, 480 गो सीट है टोटल, ठीक है। हाँ इसके बाद जब आगे बढ़िएगा, ऐसे सारे कॉलेज का है, ठीक है। हाँ यहां पे देखो पूर्णिया का, हम पूर्णिया से ही पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, ठीक है। हाँ पूर्णिया में आपको इलेक्ट्रिकल से हम किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको 14 गो सीट है यूआर में, क्योंकि हमारा यूआर से ही सिलेक्शन हुआ था, बट हम हैं बीसी से, ठीक है। हाँ आगे बढ़िएगा, इसी प्रकार से आप सारे कॉलेज देख लीजिए, यहां पे शेखपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, सारे कॉलेज का यहां पे दिया हुआ, ठीक है। हाँ अब थोड़ा आगे बढ़िएगा, ठीक है। हाँ इसके बाद अब आपको पता है कि टोटल 46 गो कॉलेज है पूरे बिहार में, 46 गो टोटल कॉलेज है पूरे बिहार में, जो कि 2 गो कॉलेज आपको गर्ल्स के लिए है, बाकी 44 गो कॉलेज बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। आइएगा पहले 44 कॉलेज का हम देखते हैं। 44 कॉलेज में टोटल यूआर में 6180 गो सीट है। कहता है आपको एससी कोटा में, कहता है आपको एससी कोटा में 2472 सीट है, कहता है एसटी कोटा में 154 है, कहता है आपको ईबीसी में आपको 2781 है, कहता है आपको बीसी कोटा में 1854 है, कहता है आपको आरसीजी में 460 है। ये टोटल आपको हो गया, ठीक है। हाँ इसके बाद टोटल सीटों की संख्या जो आपको, टोटल आपको सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या जो टोटल है आपको, ये आपको है 15,450 सीट है, ठीक है। टोटल 15,450 सीट है। बाकी सर यहां जो ये सब दिखाई दे रहा है ना, वो डीक्यू कोटा में विकलांग ये सब विकलांग लोगों के लिए, ठीक है। हाँ एसएमक्यू कोटा का ही सब है, ठीक है। हाँ टोटल आपको यहां पे देखो 15,000 सीटें हैं, 15,400 कितना 50 सीटें हैं टोटल सीटें 44 कॉलेज में। बाकी वो गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है पटना 14, और आपको गर्ल्स के लिए दूसरा स्पेशल कॉलेज है मुजफ्फरपुर, ठीक है। हाँ पटना 14 में गर्ल्स के लिए टोटल सीटों की संख्या आपको कितना है 360 है, और आपको मुजफ्फरपुर में आपको टोटल जो है सीटों की संख्या ये आपको कितना टोटल आपको 360, यहां भी 360, यहां भी दोनों बराबर है ना। टोटल आपको 720 गो है, कितना है 720 गो है यहां पे, 720 गो आपको ये 2 कॉलेज में हो गया। बाकी ये टोटल 44 में आपको 15,000 है, जो कि यहां पे मैं मेंशन कर दिया हूं, आ जाना देखो यहां पे मैं लिख दिया हूं, ठीक है। और आपको करना क्या है, ये वाला पीडीएफ से आपको देखना है आपको मनपसंद की कॉलेज में कि सिविल में कितना सीट है, हमारे कैटेगरीज में और यूआर में, क्योंकि आपको यूआर और अपने कैटेगरी दोनों से फाइट करना है, ठीक है। तो दोनों लगभग मिला करके चलना है। बाकी हम आपको वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज 1 नंबर पे डालना है, ठीक है मेरे भाई, आप इस बात को समझिएगा। सर पॉलिटेक्निक को फिर लोग बिजनेस की दुनिया में अलग एजुकेशन, जैसे लोग अदर जगह बिजनेस बना चुका है ना, ऐसे यहां पे लोग बिजनेस बना, तो ये बनने नहीं देना है सर, इस बात को समझिएगा। कहता है एजुकेशन इमोशन था, इमोशन है, इमोशन रहेगा। हमने एजुकेशन को सर बिजनेस नहीं समझा। पॉलिटेक्निक को 1 साल पढ़ा करके लोग गाड़ी बंगला घर ले रहा है, संदीप कुमार आज तक कुछ नहीं लिया। मुझे नहीं चाहिए, अभी बहुत लंबा उम्र है, और यही वजह है कि संदीप कुमार छाती चौड़ा करके बोलता है। सर आवाज निकालने के लिए शरीर में भोजन की जरूरत नहीं है, आवाज निकालने के लिए सच्ची श्रद्धा और हिम्मत के साथ बच्चों के साथ एकजुट रहने की हिम्मत है, तब जाकर के अंदर से ना एक पॉजिटिव वे में निकलता है। वरना लोग बोलेगा तो समझ गए ना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जीवन में जहां रहिएगा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ जिंदगी जिएगा। अरे वेतन के पैसा से अमीर नहीं बने तो दूसरा के पैसा से अमीर बन के क्या होइएगा, अमीर बन जाइएगा, नहीं नू हाई लगेगा। इसलिए हम एक ही चीज कहूं, अगर किसी को आप अच्छी रास्ता पे नहीं पहुंचा सकते हैं ना, तो गलत रास्ता पे किसी को मत पहुंचाइएगा, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ठीक है। हाँ क्योंकि गलत रास्ता पे भगवान आपको पहुंचाने नहीं भेजे, यहां पे
आगे बढ़िएगा। यूआर में टोटल आपको 6180 सीट है, एससी में इतना है, इसमें ये टोटल 44 को कॉलेज का है, ये टोटल आपको 44 को कॉलेज में आपको टोटल 15,450 सीट है, जिसके बाद 2 कॉलेज में आपको 720 को सीट है, टोटल आपको 16,270 को सीटें हैं। अब मुझे बताना कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए और कहां चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। और एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ये परिवार आपके लिए समर्पित हो जाएगा। अब मैं तो आपको एक ही चीज कहा था कि आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। अब देखना कल से कितना सारा टीचर आएगा और बताएगा ए इतना कॉलेज, इस कॉलेज में इतना सीट है, इस कॉलेज में इतना सीट है, कल खूक हुए गरजेगा, है ना। तो सर मुझे इस बात से बुरा नहीं लगता है, ये यूट्यूब है, सब कोई बताएगा, लेकिन मैं एक ही चीज गलत मत बताइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, वरना हम जैसे टीचर्स पे दाग उठ जाते हैं, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरे भाई, ठीक है। तो बस आराम से रहिए, पेशेंस के साथ रहिए, अपनी काम के प्रति एक्टिव रहिए, ठीक है। हाँ, और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, दुनिया आपको आपके लिए आपके इन्हें उन्हें करके उल्टा पुल्टा बता करके आपको पैसा तो कमा ही रहा है वो इंसान, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप लोग समझदारी के साथ काम कीजिए, आप इंजीनियर बनने वाले हैं यार, अपने नाम के आगे ही यार लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब बताना ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम आईडी पे जाना है, ठीक है, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, और आपको जल्दी से एक कॉपी निकाल करके अपने कॉपी में नोट करना है कि फलना कॉलेज में इतना सीट है, हाँ सिविल में इतना है, इलेक्ट्रिकल में इतना, मैकेनिकल में इतना है, और सरकारी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है वो वीडियो मैंने आपको डाल दिया है। जो लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, बड़ा मजेदार वीडियो था, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी सर आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जरा मेरी बातों को सुनिएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की डाउट है, संशय है, सस्पिशन है, काउंसलिंग अगर मत देखो काउंसलिंग की क्या क्या प्रक्रिया होगी, हम आपको रिजल्ट के बाद सारी बातें बताएंगे। क्यों देखो हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है कि सर पूरे बिहार की सर एक अलग दुनिया देना है। 2 साल से मैं पॉलिटेक्निक को एक अलग दुनिया दे रहा हूं। इस बार तो आपको पूरे उत्तराखंड में रैंक 2 आया है, शॉर्ट्स में मैंने वीडियो डाला है, देखा है ना। पिछली बार 4 रैंक था, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि इस बार कब्जा होगा, कब्जा, ठीक है, आ जाना। अब देखो सर ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे संडे लाइव भी आता हूँ रात को 8 बजे, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं हमें अभी भी, तो आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। ये दोनों हमारी टीम का नंबर है जो सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक ये हमारी नंबर चालू होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी सर आप हमें देखते रहिएगा एसके साइंस क्लासेस पे। और पारा मेडिकल के बारे में जानना है तो एसके मेडिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द सर हम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले हैं साइंस की पोर्शन और मैथ की पोर्शन को लेकर के, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर मुझे लगता है कि साइंस में ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ और अच्छे से मैं समझा लेता हूँ, तो कॉम्पिटेटिव में भी घुसना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कॉम्पिटेटिव वालों के लिए साइंस पढ़ाइए ना, आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं इस बार घुस रहा हूँ, बहुत जल्द कम बैक हो रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके सिलेबस को साझा कर रहा हूं। तो सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू।